नमस्कार, सभी का वेलकम। आज महात्मा बुद्ध जयंती। महात्मा बुद्ध जयंती की सभी को बधाइयाँ, सभी को शुभकामनाएं, सभी के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आए और सबके मनचाहे काम हो, अच्छे काम हो सबके। तो हम आज बात कर रहे हैं महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध की आज जयंती है 2564वीं जयंती, जिसको पूरा इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया मना रही है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोगों के लिए, हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोगों के लिए। बौद्ध धर्म हमारे देश से ही निकला हुआ है। तो हम बौद्ध धर्म के बारे में जानने की यहाँ पे चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे कि बौद्ध धर्म के बारे में विशेष क्या है। तो देखो, बौद्ध धर्म, पहले तो हमें इससे शुरू करना पड़ेगा। बौद्ध का मतलब होता है जागना या बौद्ध होना या ज्ञान होना। तो अपने आप में इंसान कैसे जागता है, क्या भगवान की परिभाषा है, धर्म को लेके कैसी धारणा है उसकी। धर्म का मतलब होता है धारणा करना। ऐसे महात्मा बुद्ध से ही बौद्ध धर्म शुरू हुआ है। तो महात्मा बुद्ध का थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं यहाँ पे, जिससे हमें बात समझ में आएगी। महात्मा बुद्ध, देखो, महात्मा बुद्ध का जो जन्म था 563 ईसा पूर्व है। 563 ईसा पूर्व की बात कर रहा हूँ। ईसा मसीह से पहले जो ईसा पूर्व अपना टाइमिंग चलता था, उल्टा चलता था, उस समय की बात है 563 की। तो नेपाल का एक तराई प्रदेश है, वहाँ पे अवस्थित कपिलवस्तु, और कपिलवस्तु में एक गांव है लुम्बिनी, जो आज का आधुनिक गांव है रुमिनदेई अभिलेख भी पढ़ते हैं, रुमिनदेई गांव। वहाँ पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध नाम बाद में पड़ा था, ज्ञान होने के बाद। इससे पहले इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के माता पिता थे, वो एक राजा थे और माता रानी थी। तो पिता सुद्धोधन थे और माता महामाया थी। इनका जो लालन पालन, मतलब इनका जब जन्म हुआ तो इनके 7 दिन बाद में इनकी माता यानी महामाया की मृत्यु हो गई। महामाया की मृत्यु के बाद इनका लालन पोषण प्रजापति गौतमी यानी इनकी मौसी ने किया। इनकी माँ की बहन थी प्रजापति गौतमी, जिनको सौभाग्य हुआ इनकी शिष्या बनने का। जो प्रथम शिष्या है वो भी प्रजापति गौतमी है, महात्मा बुद्ध की शिष्या। इनकी 16 वर्ष की अवस्था में शादी हो गई थी और पत्नी का नाम था यशोधरा। और उन्हीं यशोधरा से, सिद्धार्थ से एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल। इनके जीवन के जो प्रथम गुरु थे उनका नाम था अलार कलाम। इन्हीं से मतलब सांख्य दर्शन की चर्चा होती है। सांख्य दर्शन के बारे में पूरा विवरण पढ़ते हैं अपन लोग इनके स्रोतों के माध्यम से। अलार कलाम के बाद दूसरे गुरु आते हैं, वो आते हैं रुद्रक, जो बाद के गुरु हैं, राजगृह से जुड़े हुए गुरु थे ये भी। तो इन्होंने संसार के दुखों से, संसार की समस्याओं से अपना मतलब उनको अलग कर लिया, किनारा कर लिया। और 29 साल की उम्र में एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पे इंसान जीना शुरू करता है। उस अवस्था में इन्होंने ग्रह को त्याग दिया, ग्रह को छोड़ दिया। और ग्रह को छोड़ने के बाद, मतलब पाली भाषा में ग्रह को छोड़ना को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। ग्रह छोड़ दिया। अंतिम समय में इनके साथ एक सारथी घोड़ा था और घोड़े को चलाने वाला एक चना था। तो घोड़े को भी छोड़ दिया और चना को भी छोड़ दिया। लास्ट में उन्हीं को देखा था परिवार से, यानी बंधनों में रहते हुए संसार में। उसके बाद ये चले गए गया स्थान पे, और वहां पे इन्होंने 5-6 साल तपस्या की। निरंजना नदी, जिसको फाल्गु नदी भी कहते हैं, जिसको पुनपुन नदी भी कहते हैं, वहीं पे उनको आज के दिन यानी बुद्ध पूर्णिमा बोलते हैं, जिसको वैशाखी पूर्णिमा के दिन पीपल का पेड़ था, पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान हो गया। और उसी पेड़ के नीचे ज्ञान होने के बाद उस वृक्ष को बोला गया महाबोधि वृक्ष। और इनका सिद्धार्थ से नाम बदल गया महात्मा बुद्ध। अब सिद्धार्थ नहीं रहे, ये बदल चुके थे, इनमें परिवर्तन आ चुका था, ये सभी बंधनों से मुक्त हो चुके थे, इन्होंने संसार को छोड़ दिया था। अब इनके पीछे की स्टोरी क्या है वो समझ रहे। हमने यहाँ पे बेसिक परिचय में समझा है। तो इनके जैसे जन्म लेने के दौरान एक भविष्यवाणी होती है कि जो शुद्धोधन जी, आपका जो लड़का है या तो आगे जाके बहुत बड़ा राजा, प्रतापी राजा बनेगा या बहुत बड़ा वैरागी बनेगा, दोनों में से एक चीज होगी। तो यहाँ पे राजा से पूछा कि चलो ठीक है, प्रतापी राजा बनता बहुत अच्छी बात है, लेकिन वैराग्य धारण कर लिया तो राज्य को कौन संभालेगा, तो इसका कोई उपचार। तो वहां पे जो जोशी था उसने बताया कि उपचार यही है कि इसको कोई दुख प्रतीत होने वाला दर्द से ना आए इसके आंखों सामने, अगर ऐसा हो गया तो इसको वैराग्य हो जाएगा। तो जैसी भविष्यवाणी के, अब देखो कई घटनाक्रम में जीवन से जुड़ी हुई कई बातें हैं, लेकिन जो स्रोत है उन्हीं की बातें हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो इन्होंने मतलब इनके पिता ने बहुत कोशिश की कि इसको दुख का अनुभव ना हो, ये दुनिया के दुखों को ना देखे ना समझे, लेकिन फिर भी होने को कौन डाल सकता है।
तो यहाँ पे इनके जीवन में सबसे पहला जो सीन होता है, मतलब इनका जो सारथी था चना, और ये दोनों एक बार घूमने के लिए गए हुए थे, और घूमने के दौरान उन्हें एक बार एक बीमार व्यक्ति को देखा। एक बीमार व्यक्ति को देखा तो बोला कि ये क्या सीन है। बोला कि ये बीमार व्यक्ति है, ये बीमार व्यक्ति है। और बोला कि ये क्या चीज होती है। बोला कि आदमी बीमार भी होता है, आदमी बीमार भी होता है, ये चीजें हो रही है। एक फिर बूढ़े व्यक्ति को देखा कि जाके, बोला कि ये क्या अवस्था है। बोला ये भी एक जीवन की अवस्था है, ये भी जीवन की एक सच्चाई है। व्यक्ति बूढ़ा भी होता है, ये अवस्था भी धारण करता है, ये दिन भी देखने पड़ते हैं। तो बोला कि अच्छा ये बात है। बोला कि मुझे भी ये टाइम आएगा। बोला हाँ आपको भी ये टाइम आएगा। उसके बाद आगे थोड़े और जाते टूर करते करते तो फिर एक व्यक्ति मरा हुआ था, उसको अर्थी पे 4 लोग ले जा रहे थे। बोला ये क्या सीन है। बोला कि ये व्यक्ति मर चुका है, अब इसका अंत्येष्टि होगी, इसका शरीर जलाया जाएगा या दफन किया जाएगा। बोला ये मेरे साथ भी होगा। बोला कि ये मेरे साथ भी होगा, आपके साथ भी होगा, इस नाशवान संसार में जो भी आया है उसके साथ ये सच होगा। तो बोला कि ये सारी बातें होगी। तो मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। आगे जाके एक सीन और देखते हैं। एक सन्यासी था, बड़ा ही खुश था, बड़ा ही चार्मिंग था, चेहरे पे ललाट तेजस्वी चेहरा चमक रहा था। बोला ये क्या सीन है। बोला ये सन्यासी है। बोला ये सारे संसार के दुखों से विमुक्त है, और ये मतलब इस संसार को झूठा मानता है, इसलिए ये खुश है। बोला कि ये जीवन बढ़िया है। ये चारों सीन देखे महात्मा बुद्ध जो सिद्धार्थ थे पहले, उनके मन में वैराग्य आ गया। 29 साल की उम्र में घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद ये चले गए थे गया, जहाँ पे बोध गया हो गया था। इसके बाद इनको आज के दिन यानी बैसाखी पूर्णिमा के दिन इनको 35 साल की उम्र में ज्ञान हो गया। ज्ञान होने के बाद इसने अपने 5-7 के मित्रों को पहली बार उपदेश दिए, और ये उपदेश दिए गए थे प्रथम उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में। तो ये क्वेश्चन भी पढ़ता है कई बार हमारे। तो सारनाथ में पहली बार उपदेश दिए गए थे अपने 5 मित्रों को। उसके बाद सर्वाधिक जो उपदेश दिए वो दिए थे श्रावस्ती में। श्रावस्ती में तो यह कई बार पूछ लिया जाता है हमसे, तो हमें पता होना चाहिए। तो बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार होता है बुद्ध पूर्णिमा, वैसाखी पूर्णिमा आज ही के दिन, क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसी दिन मृत्यु हुई थी। मृत्यु को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। तो ये तीनों एक ही दिन होते हैं, इसलिए इसका विशेष महत्व है। इसको इसीलिए वैसाखी पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी बोलते हैं। बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है, जहां प्रार्थना की जाती है। समाधि स्थल को स्तूप कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ा स्तूप है सांची का स्तूप, जो विदिशा नगर मध्य प्रदेश के अंदर है। बौद्ध धर्म के लिए विख्यात एक विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है विक्रमशिला। विक्रमशिला की स्थापना की थी धर्मपाल ने। तो यह भी इंपॉर्टेंट है बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ। तो बौद्ध धर्म ने अपने जीवन में मतलब 80 साल तक का जीवन जिया, और सारे जीवन भर उन्होंने उपदेश दिए, धर्म के बारे में बताया, भगवान के बारे में बताया कि भगवान नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी पूजा मत करो, मेरे से कोई उम्मीद मत रखो, मैं कोई चमत्कार नहीं करूंगा, मैं कोई चमत्कार नहीं करने वाला। अगर आपके जीवन में कोई दुख है तो आप उस दुख को खुद ही टाल सकते हो, खुद ही समाधान कर सकते हो। मैं जिस मार्ग पे चला हूं वो मार्ग बता सकता हूं। मैं मुक्तिदाता नहीं हूं, मैं मार्गदाता हूं। अपना प्रकाश स्वयं बनो। ये बातें थी महात्मा बुद्ध की, ये कहा करते थे। तो उनका जीवन बड़ा सार्थक था। यही हम सोचते आए कि जीवन में क्या करना चाहिए। आगे देखते हैं इनकी इंपोर्टेंट बातें। इन्होंने 80 साल की उम्र में, यानी इनका मृत्यु 483 ईसा पूर्व, यूपी का एक गोरखपुर जिला है, उसमें एक जगह कुशीनारा, कुशीनारा में एक जगह जिसको कुशीनगर भी बोलते हैं, हिरणावती नदी, हिरणावती नदी के यानी आज के दिन यानी वैसाखी पूर्णिमा के दिन इन्होंने शरीर को त्याग दिया, जिसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। मृत्यु हो जाना मतलब महापरिनिर्वाण हो जाना, ये बात थी। जैसे धर्म उपदेश दिया उसको बोलते धर्म चक्र परिवर्तन, और घर छोड़ा उसको बोला था महाविनिष्क्रमण। तीनों चीजें अलग अलग है। तो इन्होंने घर छोड़ दिया, दुनिया भी छोड़ दी, घर क्या छोड़ दिया। अब इनके जैसे इन्होंने महापरिनिर्वाण हुआ, महापरिनिर्वाण होने के बाद 483 ईस्वी में पहली बार एक बौद्ध संगीति होती है, और इस बौद्ध संगीति का आयोजन होता राजगृह में, और इसके अध्यक्ष इनके आदर्श शिष्य थे, मतलब प्रिय शिष्य थे। प्रिय शिष्य आनंद थे, और आनंद के अलावा इनका जो मतलब साहित्य काम देखते थे वो नाम था उनका महाकश्यप उपाली। और महाकश्यप उपाली की अध्यक्षता में राजगृह में 483 ईस्वा पूर्व एक बौद्ध संगीति का आयोजन होता है, और उस समय वहां के राजा थे अजातशत्रु। तो पहली बौद्ध संगीति बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनके महापरिनिर्वाण के समय होती है।
दूसरी बौद्ध संगीति 3 यानी 100 साल, जब 100 साल हो जाएंगे पहली बौद्ध संगीति को, उसके 100 साल बाद में 383 ईसा पूर्व है, वैशाली स्थान रहता है जहाँ पे सवा कामिनी इसकी अध्यक्षता की थी और यहाँ पे काला शोक राजा हुए थे। काला शोक राजा के समय ये बौद्ध संगीति होती है, दूसरी बौद्ध संगीति। तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो 255 ईसा पूर्व हुई थी पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र स्थान है, और मोगली पुत्तिस ने अध्यक्षता की थी, मोगली पुत्तिस, और उस समय राजा थे सम्राट अशोक। तो ये हमें समझना है। चौथी और अंतिम जो बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी जम्मू कश्मीर के अंदर कुंडल वन में, और उस समय अध्यक्षता की थी वसुमित्र अश्वघोष ने, वसुमित्र अश्वघोष, और उस समय राजा थे कनिष्क। ये हमें समझना है। तो ये बौद्ध संगीतियां यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसके मतलब बौद्ध धर्म से जुड़े हुए 3 ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ कहते हैं जिनको, पिटक कहते हैं। पिटक, पिट्टी का मतलब होता है टोकरी, टोकरी मतलब ज्ञान की टोकरी। तो पिटक हैं, उनके 3 प्रकार हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक। सुत्त का मतलब होता है महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन, सुत्त पिटक मतलब महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन। विनय पिटक है वो महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी है उनसे जुड़े हुए नियम, आचरणों से संबंधित नियम बनाए गए थे। विनय पिटक में सारे विवरण है उनका। अधिधम्म पिटक, अधिधम्म पिटक ये बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या करता है, बौद्ध धर्म के मतों के बारे में दार्शनिक मतलब जो एक्सपेरिमेंट्स हैं मतलब धर्म के बारे में, उनके बारे में ये सारी एक्सप्लेनेशन करता है, सारी व्याख्या करता है। तो ये 3 पिटक हो गए पवित्र ग्रंथ, मतलब महात्मा बुद्ध धर्म से जुड़े हुए जो 3 ग्रंथ है। ऐसे त्रिरत्न है महात्मा बुद्ध, जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए 3 रत्न हैं जिनको बोलते हैं बुद्ध, धम्म और संघ, बुद्ध, धम्म और संघ। ऐसे ही महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई जो किताबें, उनके प्रतीक, इनके लोगो, इनके जो मार्कर है, स्टैंप है, प्रतीक, जैसे मतलब गर्भाधान से जुड़ा हुआ उनका प्रतीक था हाथी का चिन्ह, हाथी का चिन्ह। जैसे इनके जन्म को देखा जाए तो जन्म से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह में कमल और सांड की मतलब लोगो मिलता है या प्रति मिलती है, प्रतीक मिलता है। ऐसे ग्रह छोड़ा था तो लास्ट में इन्होंने घोड़े को छोड़ा था तो इनका घोड़ा प्रतीक हो गया। इनको ज्ञान पीपल के पेड़ के नीचे हो गया तो इनका ज्ञान का प्रतीक हो गया पीपल। ऐसे इनको निर्वाण तो उनके पद चिन्ह, जो पगल्या बोलते हैं अपनी देसी भाषा में, पगल्या, और मृत्यु को स्तूप, स्तूप बना दिया, जैसे सांची का स्तूप की हमने बातें की। तो ये इनके प्रतीक चिन्ह है। यहाँ पे हम समझ रहे हैं इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। अष्टांगिक मार्ग जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक कर्मांत, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। ये बातें महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं। महात्मा बुद्ध को अन्य नामों से, जैसे महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, फिर ये इनको ज्ञान होने के बाद बुद्ध, महात्मा बुद्ध हो गए, और इनको तथागत भी कहते हैं, तथागत भी कहते हैं। इनको एशिया का ज्योति पुंज भी कहते हैं, टॉर्च ऑफ एशिया भी कहते हैं। तो इनकी हम 2564वीं जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम बना रहे हैं। तो महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई कई सारी बातें हैं। तो इनका जो वंश है, इक्ष्वाकु वंश, जो मतलब शाक्य कुल का जो मतलब उच्च जात कुल का होता है, उसी वंश की बातें कर रहे हैं। तो ये इनके जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें थी, महत्वपूर्ण परिचय था जो हमें पता होना चाहिए। तो महात्मा बुद्ध भगवान नहीं थे, महापुरुष थे। उन्होंने जीवन के एक्सपेरिमेंट को समझाया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि मेरी पूजा मत करो, मेरे से उम्मीद मत रखो, मैं कोई चमत्कार नहीं करने वाला, मेरे मार्ग पे आप चल सकते हो। जो मार्ग में चला हूं उसमें मैंने क्या प्रयोग से मुझे क्या समझ आया है वो मैं बता सकता हूं। आप अपना प्रकाश स्वयं बनो। ये उनके मतलब मैसेज हैं, संदेश हैं, जो आज यानी 2500 सालों से चलते आ रहे हैं। तो महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए बौद्ध धर्म के सबसे ज्यादा अनुयायी एशिया महाद्वीप में हैं, सबसे ज्यादा। एकमात्र ऐसा धर्म जिसके दुनिया में सबसे ज्यादा अनुयायी है, दुनिया में सबसे ज्यादा धर्म के अनुयायी बौद्ध धर्म के ही हैं। तो महात्मा बुद्ध को मानने वाले कई सारे राजा भी हैं, जैसे सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद, जो आज का उड़ीसा है, उस युद्ध के बाद महात्मा बुद्ध का जो चलाया हुआ जो धर्म है, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ऐसे कई राजा हैं। तो महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई कई सारी बातें होती है। तो यहाँ पे हम विशेष बातें यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, और हमें लग रहा है कि ये बातें आपको भी पता होगी, नहीं है तो आप पता करेंगे। ऐसी बातों का हमें पता होना चाहिए। हमारे एग्जाम विषय, हमारी शिक्षा जगत से ये चीज़ें बड़ी अहम होती है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।